पंचायत सचिवों के सामूहिक अवकाश पर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन का आज 25 मार्च का संदेश आपकी ओर प्रेषित कर रहा हूं। मेरे साथियों, दिनेश शर्मा का सादर नमस्कार। उन सब साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जिन्होंने सचिव संगठन का फरमान को स्वीकार करते हुए अपने भविष्य के निर्माण की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए सामूहिक अवकाश पर अपनी कलम चलाई, अपने कदम बढ़ाए। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं और आपका मैं स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि काश मध्य प्रदेश में आप जैसे वफादार 100% सचिव होते तो आज मध्य प्रदेश के सचिवों को आंदोलन करने की आवश्यकता, अवकाश पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती या फिर पीछे हटने की आवश्यकता भी कभी नहीं पड़ती, पीछे मुंह मोड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने पंचायत सचिव के सामूहिक अवकाश पर न तो गए न जाने दिया, ऐसे बुज़दिल लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने आपने अपने साथ ही अन्याय नहीं किया, आपने अपने बच्चों बीवी परिवार के साथ अन्याय किया, आपने अपने उस खून से सिंचे हुए संगठन के साथ अन्याय किया। आपको शायद आपके परिवार के लोग भी माफ नहीं करेंगे और वो सचिव माफ नहीं करेंगे जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं संगठन के 3 उन जाबाज कायरों को जिन्होंने सरकार के सामने तलवे चाटकर घुटने टेककर संयुक्त मोर्चे के नाम पर प्रदेश की सरकार को यह लिख के दिया, आयुक्त एसीएस महोदय को, कि हम लोग कोई अवकाश पर नहीं है, तो आज 25 तारीख को क्यों तिल मिला रहा है प्रदेश का प्रशासन और एक एक जिला पंचायत का सीओ, जनपद सीओ। मैं प्रदेश के सचिवों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बुज़दिल और इन जयचंदों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब सब कुछ आपको ही बोलना है इनको, क्योंकि मेरी लड़ाई इनसे नहीं है, मेरी लड़ाई सरकार से है। लड़ाई सरकार से इसलिए है कि सचिवों को खून के आंसू रुलाया जा रहा है, सहायक सचिवों को खून से आंसू रुलाया जा रहा है, सरपंचों को खून के आंसू रुलाया जा रहा है। मैं रितेश तिवारी और रोशन जी को भी बधाई देता हूं कि आप दोनों एकजुट हो गए हो। आपको बधाई, आपका संघर्ष सफलता तक पहुंचे, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं सचिवों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज 25 मार्च को प्रदेश में दमन का फिर बुलडोजर चल रहा है, सचिवों पर अन्याय अत्याचार का बुलडोजर फिर चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। सामूहिक अवकाश हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किस प्रकार का दमन और शोषण किया जा रहा है ये आज आप सबके सामने है। मैं उन कर्णवीर पंचायत सचिवों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देख लिया होगा इन 5 दिनों में कि आपके प्रति कौन वफादारी रखता है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार वफादारी रखती है? क्या मध्य प्रदेश की जिला पंचायत सीओ वफादारी रखते हैं, जनपद सीओ वफादारी रखते हैं, या 3 गद्दार जो हम में से अलग हुए हैं, जो संगठन का सत्यानाश करने में तुले हुए हैं, आपका भविष्य बर्बाद करने में तुले हुए हैं? क्या ये आप सब मिलके आपके हितैषी हैं? फैसला आपको करना है। अगर है तो आप सब लोग ऐसे लोगों के साथ चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय पंचायत मंत्री महोदय से, कि वाह, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये सब कुछ करके, टेंट उखाड़ के, इसमें फर्जी कार्रवाइयां करने की धमकी दे करके, अवकाश पर जाने के आवेदन रद्द करके, मांगे नहीं पूरी करके, सचिवों को शोषित करके, 5 महीने से वेतन नहीं दे करके, बोलने का अधिकार छीन करके आपने हमको आभास करा दिया कि इस देश से अंग्रेज अभी गए नहीं हैं। अंग्रेजों के कुछ सहयोगी यहाँ पर बैठे हैं जो पंचायत सचिवों को गुलाम बनाकर काम कराना चाहते हैं। वो जनपद से लेके सरकार तक बैठे हुए कई लोग हो सकते हैं। आज हमें हमारा हक बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, हमारे हक की आवाज को नहीं उठाने दिया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। और मैं सचिवों से भी कहना चाहता हूं, मैं उन बुज़दिलों से कहना चाहता हूं जिन्होंने व्हाट्सएप पर लिखा कि हम अवकाश पे नहीं है, हम हड़ताल पे नहीं, हम आंदोलन में नहीं है, लेकिन मैं उन पंचायत सचिवों से मुख्य रूप से जो विध्वंसकारी, जिनके लिए मैंने कुर्बानियां दी है, बालाघाट,
बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, कटनी, आप सबने और आपके यहाँ कुछ चंद लोगों ने बहुत प्यार से लिख लिख के दिया कि हम नहीं हैं। बहुत अच्छा, यही तो आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है। मैंने आपसे कहा कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दिनेश शर्मा की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये अधिकारों की लड़ाई है। हमने सरकार से आवेदन निवेदन कई बार किया कि आप लोग हमारी मांगों को सम्मिलित कर लीजिए, बजट में प्रावधान कर दीजिए, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री जी ने बजट में तक प्रावधान नहीं किया है। साथियों, झूठे आश्वासन पर 2 साल हो गए, 3 साल से हम लोग झूठे आश्वासन पर जिंदा हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किस दोष की सजा है, किस गलती की सजा पंचायत सचिवों को दी जा रही कि आप हमें 7वां वेतनमान नहीं दे रहे हैं? किस दोष की सजा है कि 6ठे वेतनमान की गणना में नियुक्ति दिनांक से नहीं करते हुए 2008 से की गई? ये किस बात का इनाम है? ये किस बात का इनाम है कि अनुकंपा की आश्रित दर्जा की ठोकरें खा रहे और भीख मांग मांग करके भोपाल बसों में यात्रा करके भोपाल पहुंच रहे हैं? आपको जरा भी रहम नहीं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से, पंचायत मंत्री महोदय से, एसीएस महोदय से, आयुक्त महोदय से, जिला जनपद सीओ कलेक्टर से मैं आज पत्र जारी करके मांग कर रहा हूं कि रहम करो, दया करो, प्रताड़ना बंद करो, हमारे ऊपर दमन बंद करिए, शोषण बंद करिए। सिर्फ एक ही पंचायत सचिव है जो 52,000 गांव में जनता की सारी नसों के साथ, जनता की सारी नब्ज को समझकर, उनकी विचारधारा को समझकर, उनकी मांगों को समझकर जनता की सेवा करता है। सहायक सचिव करता है, सरपंच करता है। आज हम तीनों को खून के आंसू रुला रहे हो। मैं सरकार से मांग करूंगा कि यदि आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो आप कितना ही दमन कर ले, आंदोलन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी हड़ताल शुरू नहीं हुई है, अभी तो हम सामूहिक अवकाश पर हैं। सरकार अपना हंटर चला के हमारा सामूहिक अवकाश रद्द करा रही, वाह। लेकिन एक बात याद रखना सभी लोग, अभी नहीं तो कभी नहीं। सरकार से हम लड़ेंगे, हमें हमारी मांगे पूरी करवानी है। 7वां वेतनमान 2018 से एरियर सहित विभाग में संविलियन पहली मांग, अनुकंपा आश्रितों का सरलीकरण, तत्काल नियुक्तियां, सहायक सचिवों का नियमितीकरण, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। प्रिय मित्रों, 7 अप्रैल को मैं भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं, जिसकी अनुमति मैंने ले ली है। वो आपको व्हाट्सएप में 2 दिन के अंदर डाल रहा हूं। आप मेरे साथ आ जाइए। ये जिलों में नहीं लड़ने देंगे, ग्राम पंचायतों में नहीं लड़ने देंगे, तो भोपाल की सड़कों पर लड़ूंगा। मैं सबसे आगे बैठा हूं। मुझे आज कई लोगों ने फोन लगाया, मैं धरने पे बैठूंगा। कई लोगों ने कहा कि भाई साहब हम आपके साथ जान देने को तैयार हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी हौसला अफजाई करने वाले साथियों को। आइए 7 अप्रैल से मेरे साथ भोपाल में इनकलाब करेंगे, भोपाल में इनकलाब करेंगे। सरपंच संघ से निवेदन कर रहा हूं, सहायक सचिव से निवेदन कर रहा हूं कि हमें बैठ के रणनीति बनाने की जरूरत है। यहाँ पर हमको मांगे पूरी करानी होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप दिनेश शर्मा को कितना प्रताड़ित कर लीजिए, जितना करना चाहो कर लीजिए, आपकी कमी कोई कसर न रह जाए, बस इतना ही याद रखना। लेकिन ये बात सत्य है कि मैंने जितना साथ सरकार का दिया था उसका पारितोषिक मुझे आपने कितना दिया है और कितना मेरे सचिवों को खून के आंसू रुलाया जा रहा है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। एक एक पंचायत सचिव समझता है। वक्त आने पर इस पर भी निर्णय होगा, लेकिन आज पंचायत सचिव अपना हक लेके रहेगा, सहायक सचिव अपना हक लेके रहेगा। साथियों, सोमवार के दिन सब फिर से पुनः आवेदन दे दीजिए कि हम लोग सामूहिक अवकाश पर हैं। आपने सेवा शर्तों में प्रावधान किया है, हम अवकाश पे रहेंगे। अगर आपने हमारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन कलम बंद, कार्यालय बंद हड़ताल पर जाएंगे, चाहे हमारा वेतन कट जाए। साथियों से कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं। यही वो संगठन, पंचायत सचिव संगठन है, दिनेश शर्मा है आपका भाई, जिन्होंने पिछली 3 साल पहले कमलनाथ जी से हमने 15 सालों में की गई हड़तालों का सारा वेतन एक मुश्त आपको दिलाया है। कट जाए वेतन तो कट जाए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कुछ साथी हमारे साथ असहयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप असहयोग करिए, देखते हैं सच्चाई की जीत होती है या फिर झूठ की जीत होती है, या पंचायत सचिवों की प्रताड़ना और अन्याय हो रहा है उस अन्याय की जीत होती है या फिर सच्चाई की जीत होती है।
मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, मैं जिला पंचायत सीओ को आज जो पत्र प्रेषित कर रहा हूं, कलेक्टर को प्रेषित कर रहा हूं, हम जनपद सीओ को प्रेषित कर रहे हैं, उसकी कलर प्रिंट निकाल करके आप उनसे देखिए, प्राप्ति ले लीजिए, ताकि कल से मैं उच्च न्यायालय में जाऊंगा। मैं सरकार की हठधर्मिता से परेशान हूं। मैं ये अनुमति नहीं देंगे तो मैं हाई कोर्ट से अनुमति लेके आऊंगा 10 दिन के अंदर, इंदौर हाई कोर्ट से। बस आप मेरा साथ दीजिए। आपसे मेरा यही निवेदन है कि संगठन को सहयोग करिए। यही अंतिम आहुति है इस यज्ञ में सहयोग करने की। इसके बाद आपकी मर्जी। और जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, जो कायरों की तरह मुंह छुपा कर भागे हैं, तुम रणछोड़ों के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं उन रणछोड़ों से कहना चाहता हूं जो उन जिलों में नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको नेतृत्व करने का रत्ती भर ज्ञान नहीं है। तुम वहां किस बात के प्रदेश के पदाधिकारी बन के बैठे हो, जिला ब्लॉक अध्यक्ष बन के बैठे हो? या तो डूब बनो या फिर संगठन का पद छोड़ दीजिए। हम हमारे और नेतृत्वकर्ताओं को आगे लाएंगे, वहां जिले का नया अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे। और सब सचिवों से कहना चाहता हूं कि जहां पर ऐसी घटनाएं हुई, जहां पर इस प्रकार का षड्यंत्र हुआ है, उनको नजरअंदाज कर दीजिए, जाति और बिरादरी से बाहर कर दीजिए और सामूहिक नेतृत्व करिए। कई प्रदेश के 25 ब्लॉकों में आज लोगों ने सामूहिक नेतृत्व करके लिख के दिया, अध्यक्ष को दरकिनार कर दिया, जिला अध्यक्ष को दरकिनार कर दिया। अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ व्यक्ति के संस्कार और विचार और उसके संघर्ष की आवश्यकता होती है। उसके अंदर भरी हुई निष्ठा की जरूरत होती है। बस उसी की जरूरत है। मैं पुनः उन सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस अवकाश में भाग लिया और भाग ले रहे हैं। अवकाश जारी रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन डर की कोई दवा नहीं है, घबराहट की कोई दवा मेरे पास नहीं है। अगर मैं आपको रेगलान घबराहट की दवाई दूंगा तो उससे तुम्हारी ये घबराहट खत्म नहीं होगी, डर खत्म नहीं होगा। डर की दवा नहीं है। जो डर गया वो मर गया। बस इतना याद रखिए, संघर्ष में ही जीत है, संघर्ष में ही परिणाम है, संघर्ष में ही सफलता है, संघर्ष में ही सम्मान है। और जिस प्रकार ये भगोड़े हमारे बीच के 3 दलाल हैं, इन दलालों को फोन लगा के तुम खुद सवाल करिए, तुम खुद जवाब दीजिए, बात करिए इनसे कि तुम किस जन्म का बदला हमसे ले रहे हो और किस प्रकार से हमको तीनों अध्यक्ष बन करके, फर्जी अध्यक्ष बन के तुम संगठन को हमारे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, भविष्य सचिवों का बर्बाद कर रहे हो। बस ये सवाल आपका है, मेरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पंचायत सचिव संगठन, जय सहायक सचिव संगठन, जय सरपंच संगठन।